नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 7 अगस्त की तारीख भारत के राजनीतिक इतिहास का बहुत बड़ा दिन है। स्वतंत्रता के बाद तो सबसे बड़ा साल था 1990। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अचानक केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन का ऐलान कर दिया था। उस तारीख के बाद हिंदुस्तान की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया गया, और केवल राजनीति को ही नहीं, समाज को भी, व्यवस्था को भी मंडल कमीशन की सिफारिशों ने सब कुछ बदल दिया था। आज उस तारीख को एक बार फिर से याद करने की जरूरत है। एक तरफ मंडल की राजनीति थी, जिसके पीछे सामाजिक न्याय की सोच थी। जातीय आधार पर दबा कर रखे गए इस देश के लगभग 52% आबादी को बराबरी के दर्जे पर लाने की सोच थी। संविधान के साथ मिले समानता के अधिकार को कुछ हद तक जमीन पर उतारने की सोच थी। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की कमंडल की राजनीति थी। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ ले जाने की राजनीति थी। संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ की राजनीति थी, और इन सबसे ज्यादा सामाजिक न्याय की खिलाफत की राजनीति थी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की संभावना से घबराकर आडवाणी ने कमंडल को आगे कर दिया था। कहने की जरूरत नहीं कि ऐसा ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ पिछड़ों को पढ़ाई लिखाई नौकरी के मुद्दे से अलग हटाकर हिंदू बनाने के लिए किया गया था। मंडल कमीशन के सिफारिशों के विरोध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी शाखाओं को सड़कों पर उतार दिया था। यह दो धाराओं की जंग थी। 7 अगस्त 1990 से 7 अगस्त 2020 के बीच के 30 साल में कमंडल की राजनीति अपने मकाम पर पहुंच चुकी है। पढ़ाई लिखाई नौकरी रोजगार के सवाल कमंडल में समाहित हो चुके हैं। 5 अगस्त को अयोध्या में शिला पूजन के साथ ही इस देश ने अपनी पूरी लोकतांत्रिक चेतना के साथ यह स्वीकार कर लिया कि उसके लिए आस्था और आडंबर से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है। उसके हाथ में पूजा की थाली पकड़ाकर सरकार ने इस बात की सहमति ले ली है कि वो श्री राम के सामने जलते दीपों में अपने स्वत्व को धुएं में उड़ाने को तैयार है। मंडल और कमंडल के दो पार्टों के बीच इस देश का बौद्धिक, राजनैतिक और सामाजिक चयन यही है। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है और कहना इससे कहीं ज्यादा अजीब, लेकिन सच यही है कि जिन नेताओं ने मंडल कमीशन के सिफारिशों को अंजाम तक पहुंचाया, उनमें से ज्यादातर धीरे धीरे कमंडलधारी हो चुके हैं। वो चाहे रामविलास पासवान हो, नीतीश कुमार हो, हुकुमदेव नारायण यादव हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, रामकृपाल यादव हो, अजीत सिंह हो, सतपाल मलिक या अतीत में स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस। इन तस्वीरों के बरक्स 30 अगस्त 2015 को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की रैली याद की। उस रैली में एक असंभव सा जमावड़ा था। सोनिया गांधी, गुलाम नबी आजाद, लालू यादव, उनके साथ नीतीश कुमार, मीरा कुमार, शरद यादव। नरेंद्र मोदी की हवा ताजी ताजी थी। नीतीश कुमार उन्हें लेकर बहुत सहज नहीं थे। उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर लालू यादव का हाथ थाम लिया था। लालू यादव इसे लेकर बहुत उत्साहित थे। उस रैली में उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, ये लड़ाई कमंडल पार्ट 2 को रोकने के लिए है। लालू यादव ने भरोसा किया था कि नीतीश मंडल का साथ देंगे, लेकिन वो कमंडल में डूबने को मचल रहे थे। रामविलास पासवान पहले से कमंडल उठा चुके थे। 5 अगस्त को अयोध्या में जो तमाशा हुआ है वो एक दिन की बात नहीं है। ये मानने में कोई गुरेज किसी को नहीं होना चाहिए कि इस दिन के लिए संघ ने जिसका भी इस्तेमाल किया जा सकता था किया। वो चाहे 22 दिसंबर 1949 की रात शातिराना तरीके से राम की मूर्ति रखवानी हो, चाहे 1 फरवरी 1986 को ताला खुलवाना हो, या 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिराना, या फिर 5 अगस्त को शिला पूजन। ये सब तारीखें केवल एक मंदिर के लिए नहीं थी। इन तारीखों को सामाजिक न्याय के पूरे विमर्श को ध्वस्त करने के लिए ऐतिहासिक बनाया गया और बार बार बताया गया। आप इस बात को समझिए कि लक्ष्य अयोध्या नहीं है, राम मंदिर नहीं है, रामराज तो कतई नहीं है। रामराज सामाजिक न्याय के खिलाफ उछाला गया ऐसा जुमला है जिसके झांसे में आकर ओबीसी ने माथे से रामनामी बांध लिया। लक्ष्य है
सामाजिक न्याय की पुकार को धर्म के मिट्टी के नीचे दफन कर देना। संघ ने इस यज्ञोपवीत में सबसे पहले जाट नेताओं को शामिल किया था। याद कीजिए, चौधरी देवीलाल ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इससे नाराज वीपी सिंह ने उन्हें उप प्रधानमंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया था। चंद्रशेखर जैसे बड़े नेता ने भी कभी मंडल कमीशन की सिफारिशों का समर्थन नहीं किया। महेंद्र सिंह टिकैत ने तो दिल्ली में डेरा डाल दिया था। बीजू पटनायक मंडल कमीशन के खिलाफ खड़े थे। आज के दौर में उन घटनाओं को याद करना इसलिए जरूरी है कि आप समझ सकें कि अयोध्या में शिला पूजन के साथ आपने क्या क्या दफन कर दिया है। अयोध्या में शिला पूजन पर छाई हुई बौद्धिक खामोशी बताती है कि मंडल और कमंडल की लड़ाई में सामाजिक न्याय के समर्थक हथियार डाल चुके हैं। प्रियंका गांधी तक को बधाई देनी पड़ती है, राहुल गांधी को ट्वीट करना पड़ता है और कमलनाथ को हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ती है। ये सब कुछ घटनाएं भर नहीं है। आप सोचिए, दक्षिण भारत के नेताओं ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या आपने सुना कि बहुत धर्मभीरू होने के बाद भी के चंद्रशेखर राव ने ऐसा कुछ किया? आपने सुना कि स्टालिन ने ऐसा कुछ किया? आपने सुना कि आंध्र के जगन मोहन रेड्डी या चंद्रबाबू नायडू ने ऐसा कुछ किया हो? ये सब धर्म को बहुत ज्यादा मानने वाले लोग हैं। ऐसा इसलिए कि दक्षिण में सामाजिक न्याय का बहुत पुराना इतिहास है। वहां सामाजिक न्याय के लिए धर्म को चुनौती देने वाले नेताओं का इतिहास है। पेरियार ईश्वर को मूर्ख बताने का हौसला दिखाते हैं और कर्मकांड को चुनौती देकर सामाजिक न्याय का ताना बाना बुनते हैं। आप करुणानिधि को देख लीजिए, आज भी तमिलनाडु में लगभग 60% आरक्षण है। 1920 में मद्रास में जस्टिस पार्टी की जिद पर ब्रिटिश सरकार ने 63 में से 28 सीटें गैर ब्राह्मणों के लिए रिजर्व की, उन्हें करनी पड़ी थी। 1902 में पहली बार कोल्हापुर के राजा शाहू जी महाराज ने अपने दलित सेवक गंगाराम कांबले की चाय दुकान पर चाय पी थी तो भारत का सामाजिक ढांचा चरमरा उठा था और तब उन्होंने तय किया था कि 50% कर्मचारी शोषित समाज से रखे जाएंगे। 90 साल बाद 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह ने 100 साल पुरानी एक लड़ाई को गरिमा दी थी मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करके। उस समाज को यह बात याद रखनी चाहिए। उसी सामाजिक न्याय की ताकत थी कि 5 हफ्ते तक देश में आग लगाते हुए आडवाणी रथ लेकर बिहार पहुंचे तो केवल 8 महीने पहले मुख्यमंत्री बने लालू यादव ने उन्हें सिंचाई विभाग के मसानजोर गेस्ट हाउस में बंद कर दिया था। इस कार्रवाई का असर यह हुआ कि बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया जो तय था। 9 नवंबर 1990 को वीपी सिंह ने इस्तीफा देते हुए जो कहा था उसे याद करने की जरूरत है। उन्होंने कहा था, मैं सामाजिक न्याय के पक्ष में और सांप्रदायिकता के खिलाफ अपनी गद्दी कुर्बान कर रहा हूं। 5 अगस्त 2020 को उस कुर्बानी को शिला पूजन के साथ ही दफन कर दिया गया है। अब ऐसा कोई नेता नजर नहीं आता जो आरती की थाल लेकर खड़े हो चुके दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े समाज के हाथ में सामाजिक न्याय की किताब थमा सके और उससे पढ़वा सके। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियो के लिए आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।